बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं बिलाल, आप देख रहे हैं किचन विद मामू यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और मज़े मज़े के खाने ट्राई कर रहे होंगे। आज जो मैं आपके साथ अपनी रेसिपी शेयर कर रहा हूँ, ये मैं अपने घर की रेसिपी है। ये मैंने अपनी वालदा से सीखी थी, जो हमें बिल्कुल जब बच्चे थे वो हमें पका के खिलाती थी। ये बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है। ये जवानों और औरतों के लिए एक जबरदस्त किस्म की ताकत का खजाना है, जो है नट्स का हलवा। तो इंशाल्लाह आप इसको घर में जरूर बनाएं और इस सर्दियां जो है बड़े आराम सुकून से सेहत के साथ गुजारें। खर्चा तो होगा, लेकिन आपकी सेहत इंशाल्लाह ऐसी होगी कि बिल्कुल 50 साल का बूढ़ा भी 25 साल का जवान लगेगा। तो इसके जो इंग्रेडिएंट्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए हमने नट्स ले लिए 250 ग्राम अखरोट, 250 ग्राम काजू, 250 ग्राम बादाम, 250 ग्राम पिस्ते, 250 ग्राम नारियल। ये देसी घी है आधा किलो 500 ग्राम। ये देसी गंदम का आटा 500 ग्राम, खोया आधा किलो 500 ग्राम, चीनी आधा किलो 500 ग्राम और इलायचियाँ तकरीबन 50 ग्राम। ये इसके इंग्रेडिएंट्स है। इन सब चीजों को मैं पहले चॉपराइज कर लूंगा। अगर आपके पास ये मशीन अवेलेबल नहीं है तो जो कुंडली होती है आप इसमें उसको कूट सकते हैं, यानी कि बारीक पाउडर बना सकते हैं। तो पहले इसको पाउडर बनाते हैं, फिर इसके अगले स्टेप की तरफ जाएंगे। ये देख रहे हैं, इस तरह का आप पाउडर बना लेना है बारीक किस्म का। अगर आपके पास ये मशीन नहीं है तो आप इसको, जो मैंने आपको बताया है, जो कुंडली होती है उसमें आप बारीक पाउडर बना सकते हैं। तो मिलते हैं 10 मिनट के बाद, इन चीज़ों को चॉपराइज करते हैं। हमने नट्स को पाउडर बना लिया है, ये आप देख रहे हैं। ये बादाम है, ये पिस्ता है, ये नारियल है, ये अखरोट है और ये काजू है। आप इन सब को मिक्स कर लें। जब ये सब चीजें मिक्स हो जाएंगी फिर हम वीडियो को शुरू करेंगे। मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें, आपका कोई स्टेप मिस ना हो, ताकि आपको पता चल सके कि ये किस तरह की रेसिपी बनी है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब। कि आपका प्यार होता है, मोहब्बत होता है, खलूस होते हैं, जिससे आप हमें नवाजते हैं। तो अब मिलते हैं 15 मिनट के बाद, इसकी पकाने का काम शुरू करते हैं। हमने नट्स को मिक्स कर लिया है अच्छी तरह के, सब चीज़ें यकजान हो जाएं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। घबराएं मत यार, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आपका प्यार होता है, खलूस होता है, मोहब्बत होता है, जिससे आप हमें नवाजते हैं। तो मिलते हैं 15 मिनट के बाद, इसको पकाने का काम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपनी रेसिपी शुरू कर रहे हैं। हमने ये एक बड़ा सा पॉट रख लिया है, उसमें ये हमने घी 500 ग्राम इसको मेल्ट कर लिया और इसको हम इसमें शामिल कर रहे हैं। घी हमारा मेल्ट हो गया है। अब इसमें हम ये देसी गंदम का आटा 500 ग्राम ये शामिल कर लें और इसको भूनना है गोल्डन होने तक। लाइट गोल्डन जब ये हो जाएगा, इसकी खुशबू आने लगेगी आपको, फिर इसमें हम दूसरा स्टेप करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा।
अब इसको 5 मिनट हो गए हमें फ्राई करते हुए, लेकिन ये बिल्कुल गोल्डन ब्राउन न हुए। लाइट सा इसका गोल्डन कलर है। जब ये बिल्कुल गोल्डन ब्राउन डार्क किस्म का हो जाएगा, फिर इसको हम मज़ीद इसमें पानी शामिल करेंगे। वो मैं स्टेप आपको बताऊंगा। लेकिन आपने इसकी भुनाई अच्छी करनी है, बिल्कुल डार्क भी ना हो कि आप इसको जला दें, और चम्मच मुस्तकिल चलाते रहना है, चूल्हे के साथ रहना है। ये ना हो कि बस चूल्हा जला के और आप चले गए। हमने इसको मज़ीद 5 मिनट फ्राई कर लिया, लेकिन ये अभी तक गोल्डन नहीं हुआ। इसको 2-3 मिनट मज़ीद फ्राई करेंगे। अब ये बिल्कुल भुन चुका है, गोल्डन ब्राउन से थोड़ा डार्किश। आप इसमें ये पानी शामिल कर लें। ये 2 kg पानी है, और ये 1 टीस्पून नमक शामिल कर लें। चीनी 1/2 kg। ये आपने ज़रूरत के मुताबिक, अगर ज़्यादा मीठा इस्तेमाल करते हैं तो ज़्यादा शामिल कर लें, अगर कम आप मीठा इस्तेमाल करने हैं तो कम इस्तेमाल कर लें। इलायची जो हमने थी इसको पीस लिया था 2 टेबलस्पून चीनी के साथ। ये आप कहें कि ये क्या चीज़ है, ये इलायची और चीनी पीसी हुई है। आप इसका कलर देख रहे होंगे कैसे डार्क ब्राउन हो गया है। और ख्याल से ये अब जो बबल निकल रहे हैं ना, ये बहुत उड़ उड़ के हाथों पे आते हैं। थोड़ा सा अपना चेहरे को हटा के दूर चूल्हे से फेरना है आपको। माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त किस्म का कलर लुक आ रही है, और बिल्कुल सिल्की किस्म का है। और जैसा कि आपको घी नज़र आ रहा है, बिल्कुल निकल आइए घी साइडों पर। ये आप इसका साइन है कि ये बिल्कुल पक गई है। अब इसमें हम नट शामिल करेंगे, यानी कि वेगर। ये है वेगरों वाला हलवा। मामू आपको ऐसी रेसिपी सिखाई है कि आपने पूरी ज़िंदगी ये हलवा खाया नहीं होगा। रहमान के साथ ये आप सब नट्स इसमें शामिल हो रहे हैं। इसको मिक्स कर लें। इसके बाद फिर इतना ज़्यादा इसको नहीं पकाना, सिर्फ इसकी मिक्सिंग है। और इसको स्लो कर लें। ओके, अब इसको इस छोटे चम्मच से मिक्स कर लें। जब आप इसको खाएंगे ना, तो इंशाअल्लाह भरपूर ताकत का ये खजाना है। अब इसके अंदर नट मिक्स हो गए। अब इसकी पहले कैसे लुक थी, अब आपकी लुक कैसे आपको नज़र आ रही है। अब इसके अंदर मज़ीद घी निकल आएगा। मैंने इसको देसी घी में बनाया है, आप इसको मक्खन में भी बना सकते हैं, लेकिन ये जो डालडा ऑयल वगैरह है ना, ये इसमें इस्तेमाल नहीं होगा। थोड़ा ख़र्चा तो होगा, लेकिन आप सर्दियाँ जो है ऐसे गुजारेंगे कि कोई आपकी बीमारी करीब आपके पास नहीं आएगी। अब घी इसके ऊपर आने लगा है। आप इस स्टेज पर इसमें शामिल कर लेंगे। ये देख रहे हैं घी, ये शाइन जो है ये घी की।
अब चूल्हा बंद कर लें। घी देख रहे हैं साइड में पर आपको बबल नज़र आ रहे हैं, घी इसका निकल आया है। अब इसमें हम ये खोया शामिल कर रहे हैं, इसको सिर्फ मिक्स करना है बस। चूल्हा बंद कर दिया मैंने। ये ½ kg खोया था, थोड़ी सी मैं गार्निश के लिए इसका बचा रहा हूँ। ये हमारा रेसिपी हो गई है मुकम्मल। कर रहे हैं अब इसको आपने खाना है सुबह निहार मुँह 3-4 चम्मच, फिर आप देखें कि आप क्या सेहत आपकी गुजरती है। सर्दियों में खांसी नज़ला ज़ुकाम आपके करीब नहीं आएगा। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और जो साथ बेल आइकन है उसको भी प्रेस किया करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अपने और अपने साथ वालों का रखें ख्याल और देखते रहें किचन विद मामू, क्योंकि मामू जानता है। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।